आज के खाने में है दाल की टिक्की। ओ माय गॉड, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे दाल की टिक्की क्या होती है। इसे हम लोग दाल के दुल्हन कहते हैं वैसे, लेकिन दाल की टिक्की के नाम से बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग हो सकता है नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए बताती हूँ कि दाल की टिक्की कैसे बनती है। यहाँ पे मेरी दाल तैयार है और टिक्की भी बन गई है। मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया है और ये एकदम से प्रिपेयर मतलब हो गया है, खाने के लिए तैयार है। मैंने इसमें एक खटाई भी डाल दिया है क्योंकि मुझे खट्टा बहुत अच्छा लगता है और ये जितना ज़्यादा खट्टा थोड़ा सा होता है उतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए रोटी के लिए जो मैंने आटा बनाया था उसमें से ही मैंने बनाए हैं। ये छोटी छोटी रोटियाँ, मतलब छोटी छोटी लोई की रोटी बना करके और इस तरीके से सेप दे देते हैं, ताकि इसमें जब हम इसको दाल में डालते हैं तो दाल इसमें जो जगह होती है उसमें दाल भर जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा आटा लगाया था, फिर उसमें से ही मैंने दाल टिक्की भी बनाई और थोड़ी सी मैंने 4-5 मैंने रोटियां भी सेक दी थी और थोड़े से चावल बनाए थे इसके साथ में। तो टिक्की, उसके साथ में रोटी, जिसको खाना होगा, जिसको रोटी, वो रोटी खाएगा, चावल खाएगा। क्योंकि आज घर में थी, साफ़ सफाई का काम करना था मुझे, तो घर की साफ़ सफाई के चक्कर में मैंने खाना तैयार कर दिया था कि साफ़ सफाई के बाद, क्योंकि थकान जब इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, उसके बाद खाना बनाने का, वो करने का मन नहीं होता। और आप सब जितनी भी लेडीज़ें होंगी सभी को पता होगा कि हम गृहिणियों की मतलब कि सुबह कब होती है, शाम कब होती है, दोपहर कब होती है, पता ही नहीं चलता है ना। सुबह की रूटीन भी मैंने अभी आपको मेरी वीडियो आगे, मतलब सुबह की रूटीन की वीडियो भी मिलेगी आपको देखने को, कि सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कैसे नहाना धोना, मेरा घर का झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ रहता है। बच्चों को टिफ़िन बनाना, नाश्ता करवाना, खुद भी पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करना, फिर बर्तन वर्तन साफ़ करना, मतलब घर के काम तो देखो इतने रहते हैं कि कब सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता है। फिर घर की साफ़ सफाई, थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करना था, तो डीप क्लीनिंग के लिए मैंने दोपहर का से समय चुना कि जब मैं नाश्ता वगैरह करके घर के जो सारे काम हैं, रेगुलर जो मेरे काम होते हैं, वो सब काम करने के बाद खाना तैयार कर लूँगी। खाना तैयार करने के बाद ही फिर मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी, ताकि जब बच्चे स्कूल से आएँ तो मेरा खाना तैयार रहेगा। हम सब मिल कर के, बच्चे और हम मिल कर के खाना खा लेंगे, क्योंकि मुझे भी थकान हुई रहेगी तो फिर खाना बनाने का बाद में मन नहीं करेगा। तो मैंने पहले ही खाना बना के एकदम से तैयार करके रख दिया था। और हमारे यहाँ क्या है कि बारिश में, मतलब हमारे यहाँ वैसे भी सीलन का थोड़ा सा ज़्यादा ही है। सीलन मतलब कि आप साल भर मतलब कलर पेंट करवाए होता नहीं है, दूसरे साल ही मतलब दिखने लग जाता है, सीलन आ गया, सीलन आ गया, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ सीलन थोड़ा सा है। और बारिश में वैसे भी थोड़ा सा कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगता है, इतनी ज़्यादा जाला वगैरह ना हर जगह हफ्ते भर में ही दिखने लग जाते हैं ना। तो मैंने सोचा चलो आज डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, फिर क्या कहते हैं 10-15 दिन लगा ही दूँगी। मतलब वैसे तो हफ्ते में क्या, झाड़ू मारते हुए छोटे छोटे जगह तो नीचे नीचे तो मैं मार भी देती हूँ, वैसे रेगुलर ही मार देती हूँ, लेकिन हमेशा डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। हमेशा डीप क्लीनिंग के लिए तो फिर 15-20 दिन में एक दिन ही हो पाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से जाला वगैरह सब कुछ मार दिया था, झाड़ू लगा लिया था। फिर पोछा की बारी थी। अभी इधर मुझे बेडशीट वगैरह भी थोड़े से ठीक करने थे, तो पिलो कवर वगैरह लगाना था। देख रहे हैं आप, घर अभी सारा मेरा एडजस्ट करना है। कूलर वगैरह सब ऐसे ही, टेबल वगैरह सब बिखरे हुए हैं। और यहाँ पे मुझे पैर पे थोड़ा सा मुझे चोट भी लग गया, तो मैं थोड़ी देर तक अपना पैर पकड़ के ही बैठ गई। हाँ, लगा तो इतना नहीं था, लेकिन दर्द हो रहा था तो मैं पैर पकड़ के बैठ गई। और जब तक मैंने क्या कहते हैं घर की पूरी साफ़ सफाई की, तब तक बच्चे भी आ गए थे ना। ये रहा मेरे घर का फाइनल लुक, मतलब कि अब थोड़ा सा जा कर के मुझे अच्छा लगा, मुझे भी थोड़ा सा चैन आया, सुकून आया कि चलो घर की साफ़ सफाई फाइनली मैंने कर दिया अच्छे से। सब कुछ जहाँ का तहाँ एडजस्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे देखो घर में मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो वो जहाँ तहाँ सामान भी यहाँ वहाँ हमेशा बिखेरते रहते हैं, तो सामान भी अस्त व्यस्त रहता है। तो उन सबको मैंने अस्त व्यस्त सामान को भी ठीक किया, सारे घर की एकदम से साफ़ सफाई कर दी। धुलाई सफाई, धुलाई तो नहीं, पोछा लगाया था, क्योंकि गर्मियों में मैं धुलाई मारती हूँ, बारिश के दिनों में धुलाई नहीं मारती, क्योंकि वैसे सीलन रहता है। अब बच्चे आ गए थे, तो बच्चों के आने के बाद अब थी भोजन की बारी। तो यहाँ पर मेरा देखिए दाल टिक्की, चावल, रोटी सब तैयार था। सुबह मैंने चने बनाए थे नाश्ता में। देखिए यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में मेरा उठने के बाद सबसे फर्स्ट काम रहता है मुँह धुलना, ब्रश करना। फिर मैं घर के झाड़ू पोछा मैंने कर दिए थे, जो कि मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे फिर से साफ़ सफाई दिखाना था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। एक बार रूटीन में मैं कर देती हूँ। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज किया, नहाया, नहा धो करके फिर मैं आ गई थी तुलसी मैया में और सूर्य देवता को जल दिया। सूर्य देवता को, तुलसी मैया को जल देने के बाद मैं अपने लड्डू बाबू को स्नान करवाती हूँ, भोलेनाथ जी को स्नान करवाती हूँ। सावन का महीना चल रहा है भाई, तो भोलेनाथ जी को स्नान करवाना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर उसके बाद मेरे जो भी अपने पाठ पूजा रहता है, और यहाँ पे मेरे भोलेनाथ जी का श्रृंगार देखिए, अपराजिता के फूल से मैंने भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर दिया था। फिर बनाए थे नाश्ते में चने बनाए थे, काले चने,
और हलवा बनाया था, हलवा बच्चों को दे दिया था। मैं हलवा नहीं खाती हूँ तो मैंने काले चने खाए, चाय पिया और फिर मैंने अपनी किचन की साफ़ सफाई कर दी थी क्योंकि फिर मुझे खाना बनाना था। तो फिर मैंने अपना प्रिपरेशन कर लिया। सब्जियां काट ली थी मैंने, लौकी वगैरह, लौकी, आलू, मटर, टमाटर सब मतलब डाला था मैंने अपने दाल में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह काट लिया था। सब्जी काटने के बाद मैंने दाल भी बॉईल कर दिया था। उसके बाद का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया था कि फिर मैंने कैसे दाल में टिक्की बनाई, दाल के तड़का लगाया। तो चलिए, आज खूब सारी बातें हो गई आप लोगों से। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने व्लॉग को यहीं से समाप्त करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राधे कृष्णा।